वायु, वायु अग्नि, हाँ जी, वायु अग्नि जल। अग्नि, वायु अग्नि जल माता जी। हाँ जी, जल। और तब तब से भी बनता है माता जी, तब वायु, पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश। यस, ठीक ये 5 माता तत्व जी। जब हमें जलाया जाता है मृत्यु के समय, तो हमारा जो शरीर है इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। ये स्थूल शरीर कहलाता है, स्थूल शरीर, ग्रोस बॉडी। और एक होती है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। वो क्या होता है? 3 चीजें होती हैं उसमें, मन, बुद्धि, अहंकार। ये आत्मा के ऊपर कवरिंग बता रही हूँ मैं। आत्मा, ये आत्मा है, मान लीजिए यहाँ पे आत्मा है, तो यहाँ पर एक जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो हो गया मन, बुद्धि, अहंकार। ये कवरिंग हो गई। और उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, जो ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, 5 तत्वों का मिलकर बना। तो 5 तत्व मिलके खत्म हो गए जब जलाया शरीर को। अब आत्मा के साथ ये जो 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमेशा आत्मा के साथ रहती है। और आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं। तो टोटली 5 चीजें रहती हैं। शरीर खत्म होने के बाद भी ये सारे शरीर में ट्रांसफर होती है। ये 5 चीजें ट्रेवल करती हैं सारे शरीरों में, चाहे हम बिल्ली के शरीर में, चाहे हम कुत्ते के शरीर में, चाहे किसी के शरीर में, कोई सा भी शरीर मिला, ये 5 चीजें साथ में रहती है। तभी ऐसा होता है कि कहते हैं ना, ये तो इसके पुनर्जन्म के संस्कार। तो संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, वो मन से आ रहे हैं। मन क्या करता है? स्टोरेज होता है। मन क्या करता है? हर एक चीज का स्टोरेज है, वो स्टोर करके रखता है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, तो हम ये जो भगवान का नाम लेते हैं ना, चैंटिंग करते हैं, तो ये चैंटिंग करने से हमारा जो ये चित्त है, हमारा ये जो मन है, इसकी सफाई होती है। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम दिया है, उसका पहला श्लोक यही है, चेतो दर्पण मार्जनम नवमहादावग्नि निर्वापनम श्रेयः केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये शिक्षा अष्टकम का पहला श्लोक है। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताती हूँ। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। कौन से संकीर्तन की? श्री कृष्ण संकीर्तन की, जो हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हम ये चैंटिंग करते हैं, इसकी परम विजय हो। जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल, जन्म मृत्यु को बताया गया महादावानल, महान अग्नि, अग्नि का कुंड, इसको शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृतिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन करता है। तो ये इसका प्रथम श्लोक है। किसी दिन हम ये शिक्षा अष्टकम के श्लोकों पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं आज क्लास यहीं विराम करूंगी। आज क्लास बहुत लंबी हो गई, आई थिंक 1:30 टाइम हो गया है। तो आज की क्लास में कुछ माता जी ये कौन सा, हरे कृष्ण माता जी, हाँ ये जी, किसका, कौन सा श्लोक था, किसका था ये? ये वाली बुक है ना आपके पास, ये वाली वैष्णव भजन, हाँ हाँ, चैतन्य अच्छा। महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम। फिर ये क्या था? ये मेरे को आता है, ये कहाँ से था? ये सुबह टेम्पल में रोज गाते हैं मंगला आरती के बाद। अच्छा, मैं भी गुरु, मेरे को आता है, मेरे को ये कहाँ देखा है? मैं भगवत गीता में तो नहीं है ये। ये रोज गाते हैं मंदिर में, इस भजन को, इस हाँ भजन को रोज गाया जाता है टेम्पल्स में। हमें भी गाना चाहिए। अब याद आ गया। बहुत अच्छा भजन है। इसमें ग्लोरीज ऑफ हरि नाम है, हरि नाम की महिमा है इसमें। हरि नाम हरे कृष्ण माता को जी।
कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। कृष्ण सामने आके भी खड़े हो जाएंगे ना, जब तक हमें उनके नाम से अटैचमेंट नहीं है हम उनको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन, कंस, रावण सबके सामने थे भगवान, है ना? यस माता जी। तो उनसे बड़ा उनका नाम है, पहले हमें उनके नाम से आसक्ति बनानी पड़ेगी, तभी हम भगवान को पहचान पाएंगे। तो चैंटिंग हमें, माता जी शेयर भी करना, हाँ जी, माता जी शेयर भी करना इस श्लोक को ना। हाँ जी, मैं शेयर करूंगी। ठीक, अभी 10 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, ठीक है? उसके ठीक। बाद आपको ये जो मैंने ये स्क्रीनशॉट सेंड किया था ना इस चैप्टर का, मॉड्यूल का, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। आप ये खुद करोगे और मुझे सेंड करोगे, कॉपी में करोगे, आप लोग एक कॉपी भी बना लो, उसमें एक किया करो। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन आंसर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। पारुल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पारुल माता जी। ओके, तो आप कोई क्वेश्चन है किन्हीं का भी तो पूछ सकते हैं। बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। पता नहीं 2-3 जनों ने सेम बोला इसलिए मैंने फिर दोबारा पूछा नहीं, पर डाउट है क्लियर हो जाएगा। जैसे 2-3 जनों ने बोला अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो फिर उनका अपना अनुभव था कि मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा, आत्मा के ऊपर बोल रहे थे ना कि जीते जी भाई हरि नाम करो, मरने के बाद तो अपनी भाई क्या होगा हमें नहीं पता, अभी जब आंसर आया था। तो अगर हम मरने के बाद का ही तो कर्म बना रहे हैं ना कि अच्छा होगा तो कान्हा हमें अपने शरण में लेंगे, हम ऐसा बनाएं कि चलो हम उनके सामने बैठ के मतलब की माला नहीं करने की, हमारी अभी इतनी हस्ती नहीं है क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों के बाद होता है ऐसे। लेकिन ऐसे तो हो ना कि हमें गोलोक धाम में, या जैसे अगर कान्हा दोबारा अपना अरे वो अनीता माता जी का फोन था। वो जब से आंख बंद करके बैठी थी, वो जब से आंख बंद करके बैठी हुई थी। अच्छा मीटिंग एंड हो गई थी ना, मीटिंग एंड हो गई थी तो उनका फोन था, बोले माता जी आंखें खोल लूं क्या? मैंने ये होती है भक्ति, जो बोला है गुरु ने, जो बोला है उसी पे लगे हुए हैं। हाँ ये असली होती। हाँ जी, बोलिए आपका क्वेश्चन एक बार आप रिपीट करिए कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। हाँ जैसे 2-3 जनों ने बोला ना कि मरने के बाद तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, जीते जी भाई जो है भाई चैंटिंग कर लो, या अगर जीते जी नाम नहीं लिया तो वो मृत के समान है, जैसे है वो तो है ही है मृत के समान के, अगर जीते जी नहीं है तो वो तो जानवर वाली हमारी योनि हो गई अगर हमने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में। लेकिन अगर जीते जी करने के बाद भी हमने ये इच्छा नहीं की कि मरने के बाद हम कान्हा के पास जाएं या उससे रिलेट वो हुए या हमें कुछ भी बना दे लेकिन अपने पास रखे किसी भी, तो फिर तो मतलब कि हम जीते जी भी चैंटिंग अगर निरर्थक ही कर रहे हैं, किसी मोटिव से नहीं कर रहे, तो फिर क्या वो है। अगर हम स्कूल भी जाते हैं तो हम कुछ बनने के लिए जाते हैं ना, चाहे टीचर बने या साइंटिस्ट बने या कुछ भी एंड ऑल दैट, जो भी आपको बनना है, तो हम ये भी तो कर्म सुधारने के लिए बन रहे हैं ना कि भाई चैंटिंग कर रही हैं, तो हमें आगे के लिए भी तो अपना करना चाहिए। बार बार हमें ये प्रे करनी चाहिए कि अपने पास ही रखियो। वो हम चैंटिंग जिससे भी कर रहे हैं वो तो वो देखेंगे ना कान्हा कि हमें कौन सी पोजीशन पे रखना है या नहीं रखना है, लेकिन इस आस पे रखना चाहिए। और सेकंड ये था, एक माता जी ने बोला कि फेक है, फैमिली फेक है और पति पे फेक है, मतलब कि बच्चे फेक है। लेकिन मैंने भागवत जी में ही पढ़ा था, कान्हा ने बोला था कि आप किसी से वो नहीं करोगे, घृणा नहीं करो, वो नहीं करो, मतलब कि जो भी आप वो है स्वरूप दिए गए हैं धरती पे, तो वो मेरे ही दिए गए हैं। अगर मान लो हमसे कोई हमारे को पसंद नहीं करता है तो हो सकता है हमारे कर्मों वाइज होगा या कुछ है। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो ठीक है, मैंने आपके क्वेश्चन सुन लिए हैं और वो सबका हाँ अपना अपना तो अनुभव। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से ये है
कि अब जैसे यही कोविड में ही लगा लो, मेरे तो अभी सेम सेम हुआ है, लेकिन हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। जैसे एक माता जी ने बोला कि भाई मुझे फील नहीं होता कि भाई अगर किसी को कुछ हो जाता है या कुछ है तो मुझे लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। ये मेरे साथ भी होता था, ये मेरे आंसर ही आया है इस चीज का कि हाँ भी मुझे भी बीच में जबकि मेरी बेटी ने टोका भी अभी पीछे इन दिनों काफी रिलेशन में या नॉन टू में ऐसे हो गया, किसी की डेथ हो रही है, किसी को कुछ हार्म हो रहा है, इंजर हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि चल कोई ना कोई ना। तो मेरी बेटी मम्मी आप कैसे हो गए हो, अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो आप कहते हो कि कोई नहीं अच्छा हो गया। अभी जैसे कोई बेड पे है या मान लो ऐसे है कोई बहुत ज्यादा एजिड है, कैंसर पेशेंट है, अगर डेथ हो रही है तो मुझे मतलब कि वो नहीं होता, अंदर से फील नहीं होता हाय ऐसे हो गया। या किसी को कोविड हो रहा है, पूरी पूरी फैमिली में हो रहा है, तो ऐसे नहीं हुआ कि हाय निकलती हो कि हाय ऐसे क्यों हो गया। तो जैसे बेटी ने बोल दिया कि मम्मी आपको तो होता ही नहीं है, मैंने कहा अब नहीं हो रहा तो अगर ऊपर से भी कैसे बोल दूं कि भाई हाय ऐसे।